चंद्रयान के बाद एक बार फिर से इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने दरअसल मिशन गगनयान के पहले चरण के उड़ान परीक्षण को आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दूसरी बार में यह परीक्षण सफल रहा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने को अब तैयार है। चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद इसरो के वैज्ञानिकों ने आज मिशन गगनयान की उड़ान के पहले चरण का ट्रायल पूरा कर लिया। ये ट्रायल वैसे तो 21 अक्टूबर को 8:30 पर होना था, लेकिन अचानक तकनीकी और खराब मौसम की वजह से इसका समय थोड़ा बदल दिया गया। ये 8:45 की जगह बाद में 10 बजे के आसपास किया गया, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ठीक 5 सेकंड पहले ही इसे होल्ड कर दिया गया था। इस मिशन का मकसद सुरक्षा को जांचना था। सवाल यह है कि गगनयान मिशन आखिर हो क्यों रहा है? चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के बाद ये इसरो के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? लेकिन दुनिया के जो अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं वो इसमें कहां तक सफल रहे? इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया था और इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा, फिर उसे समुद्र में उतारकर उनको पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की कल्पना की गई। ये उसका पहला टेस्ट ट्रायल था जो सफल रहा। चंद्रयान 3 के लिए भी गगनयान मिशन की उड़ान जैसे ही दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसके बाद भारत को अगस्त में चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया था और ऐसा ही अब इसको भी किया जाएगा। हालांकि इस बार इसरो ने बड़ा दांव लगाया, क्योंकि मिशन गगनयान में मानव रहित नहीं होंगे, इसमें मनुष्य सवार होंगे, वो भी 3 वैज्ञानिक। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय यानी 3 दिनों तक मिशन में मनुष्य रहेंगे। ये तकरीबन 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना ये सबसे बड़ा टास्क होगा। क्रू मॉड्यूल पर आधारित इसे रॉकेट में पेलोड है और वहीं पर यात्री बैठेंगे। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण को बनाए रखने के लिए योग्य बनाया जाएगा, जिसमें तीनों बैठेंगे। इसके अलावा इसमें एक दबाव युक्त यानी घनित्व आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणाली के साथ साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। गगनयान 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के आ जाने के चलते इसको होल्ड कर दिया गया और यह डिले होगा। मिशन की जटिलताओं यानी परेशानियों की वजह से इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहता है तो अमेरिका, चीन, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी अब तक सिर्फ 3 देश ही मनुष्यों को अंतरिक्ष यान पर बैठालकर वहां तक भेज चुके हैं, जहां 400 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की एक कक्षा से बाहर पहुंच जाते हैं। मिशन गगनयान का मकसद मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना भी है और अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी तकनीकी का विकास करना भी है। इसका मकसद अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को दुनिया को दिखाना भी है। इसके साथ ही इसरो अब वैज्ञानिकों की एक टीम वहां भेजकर फिजिकल तरीके से परीक्षण कराना चाहती है और इसका एक आंखों देखी हाल भी वैज्ञानिक देख सकेंगे। इसीलिए अब तक कैमरों की नज़र से जिस अंतरिक्ष को और ब्रह्मांड को हमने जाना है, उसे वैज्ञानिक अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।